नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फोक शास्त्र के एक और वीडियोस के साथ हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। तो क्या आपके घर में भी चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? क्या आप भी ये जानना चाहते हैं नवरात्र के पहले दिन क्या करना चाहिए, कलश स्थापना पर क्या करें? इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है। तो नवरात्र पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और इस बार नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होने जा रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर के 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। 30 मार्च से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। शास्त्रों में चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है और ये त्योहार वसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित होता है। नवरात्र का अर्थ है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तो होती ही है, साथ ही साथ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाने का भी विधान है और इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान और भजन कीर्तन से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। चैत्र नवरात्र की तिथि की बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। उदया तिथि के चलते चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च को होगी और इसका समापन 6 अप्रैल को होगा। चैत्र नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ होती है। इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे। 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक घट स्थापना का मुहूर्त है। फिर आप दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकेंगे। चैत्र नवरात्र का कैलेंडर अगर आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए, पहला दिन 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा हम लोग करते हैं और दूसरे दिन 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। वहीं तीसरे दिन 1 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। चौथे दिन 2 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 5वें दिन हम लोग 3 अप्रैल को माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। 6वें दिन 4 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। वहीं इसके अलावा 7वें दिन 5 अप्रैल को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 8वें दिन की बात कर ले, 6 अप्रैल को माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि में कलश स्थापना देखिए बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी माना जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि कलश स्थापना की सही विधि और नियम क्या कहते हैं। देखिए, हिंदू धर्म चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है, जैसा हमने आपको बताया, और इसका समापन 6 अप्रैल को हो जाएगा। तो इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना की जाएगी, साथ ही अखंड ज्योति जलाई जाएगी। आपको ये बता दें कि नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है और इसीलिए कलश स्थापना करते वक्त कुछ नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो ऐसे में आइए जानते हैं कलश की सही विधि और नियम के बारे में। कलश की स्थापना किसी भी दिशा में नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है। अगर ये संभव ना हो तो उत्तर या पूर्व दिशा में भी इसे रख सकते हैं। मान्यता है कि गलत दिशा में कलश रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। कलश बनाने के लिए सही धातु का चुनाव जरूरी होता है। कलश स्थापना के लिए तांबे, मिट्टी, चांदी या सोने का कलश सबसे शुभ माना जाता है। प्लास्टिक या स्टील का कलश रखने से बचें, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। एक बार जब कलश स्थापित कर दिया जाए तो उसे 9 दिनों तक अपनी जगह से न हिलाएं। बार बार छूने या इधर उधर करने से पूजा में बाधा आ सकती है। इसीलिए कलश को सही जगह पर स्थापित करें और फिर उसे न छोड़ें।
कलश स्थापना किसी भी समय नहीं की जाती। इसके लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी होता है। पंचांग के अनुसार इस बार 30 मार्च को घट स्थापना का सही समय सुबह 6:13 से लेकर 10:22 तक है। इसके अलावा दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान कलश स्थापित करने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसे और लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए फोक शास्त्र के प्लेलिस्ट पे जाइए। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी तो इम्पोर्टेंट है ना, तभी तो मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगी।